मराठा विद्या प्रसारक समाज नासिक संचलित केटीचम महाविद्यालय नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है। ये मैं भाग 1 विषय हिंदी पत्रकारिता विषय के अंतर्गत आज हमें फीचर लेखन और अन्य विधाओं में भेद या अंतर को समझना है। इसके पूर्व तुम लोगों ने फीचर के गुण समझ लिए। आज हमें फीचर के जो अन्य भेद है या अन्य विधाओं में जो लिखा जाता है उसका परिचय कर लेना है। विद्यार्थियों, आप लोगों ने इसके पूर्व फीचर के संदर्भ में उसका अर्थ, उसका पर्यायी शब्द, उसका स्वरूप, परिभाषाएं, अवधारणा, तत्व, गुण, सामग्री संकलन आदि बातों को बड़े विस्तार से समझ लिया। अब हमें फीचर लेखन और अन्य विधाओं में क्या साम्य और अंतर हैं इसे समझना है। आप लोगों ने जान लिया है कि समाचारों अथवा सूचनाओं का वैचारिक दृष्टि से यहाँ लेखन फीचर लेखन कहलाता है। यहाँ फीचर किसी घटना, व्यक्ति, विषय या स्थान के बारे में लिखा जाता है जो कल्पनाशीलता, सृजनात्मकता आदि कौशल के साथ मनोरंजन और आकर्षण शैली में प्रस्तुत होता है। इसमें दृश्यात्मकता, समाचार मूलकता और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, यात्रा, मेलों, प्राकृतिक सौंदर्य तथा विपदाओं को लेकर यह फीचर लिखा जाता है। इसलिए फीचर के विषय में विविधता होती है। छोटी छोटी घटनाओं से लेकर महान विभूतियों का जीवन इसमें लिखा जाता है। इसलिए फीचर लेखन के लिए प्रतिभा, परिश्रम और अनुभव की आवश्यकता होती है और इसी से यह एक विशिष्ट विषय पर जो अपना अनुभव है उस अनुभव के आधार पर प्रतिपादन किया जाता है। लेकिन आज आप लोग जानते हैं कि जनसंचार का युग है और इस जनसंचार के युग में आज हमें यहाँ ये दिखाई देता है कि समाचारों का बड़ा महत्व है। समाचार या समसामयिक घटनाओं को लेकर या वर्तमान की जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, विषय हैं, वस्तु है, व्यक्ति है, उन्हें लेकर समाचार यहाँ तैयार होते हैं। तो आधुनिक दृष्टि से फीचर की जो अवधारणा है वो समाचार से करें तो कहा जा सकता है कि समाचार जहाँ महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं तो फीचर रोचक तथ्यों को, यानी आप लोग जानते हैं दैनंदिन जीवन में जो अनेक घटनाएं घटित होती हैं, अनेक प्रकार के प्रसंग, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की विपदाएं आ जाती हैं। उसमें नैसर्गिक हो, मानव निर्मित हो या अन्य या सामाजिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, ऐसे अनेक विषय, अनेक घटनाएं यहाँ दिनों दिन या हर पल घटित होती हैं। वो घटनाएं समाचार बन जाती हैं, वो घटनाएं खबर बन जाती हैं और ये खबर तात्कालिक होती है। यानी आप लोग जैसे दूरदर्शन पर देखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज या मुख्य समाचार, जैसे समाचार पत्रों में मुख्य समाचार प्रथम पृष्ठ पर छपे जाते हैं। उसके बाद
और उससे कम महत्व के समाचार द्वितीय पृष्ठ पर छपे जाते हैं। और आजकल अधिकांश समाचार पत्र अपने आखिरी पृष्ठ पर जो मुख्य समाचार हैं या उससे थोड़े कम महत्वपूर्ण समाचार हैं उसे यहाँ अंतिम पृष्ठ पर छपवाने का जो प्रचलन है उन्होंने जारी किया है। और इन सब में हमें जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण जो बातें हैं घटनाएं हैं वह उसमें यहाँ अभिव्यक्त होते हुए या लिखित रूप में हमें पढ़ने के लिए मिलती है। जैसे समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, तो वहाँ यह हमें पढ़ने के लिए जो नए नए घटनाएं हैं उसका तथ्य के साथ जो विवरण है वो लेखा जोखा यहाँ पत्रकार उद्घाटित करने का कार्य करता है। और ऐसे अनेक विषयों को लेकर आज जीवन के जितने विषय हैं उतने ही यहाँ घटनाएं बन जाती हैं, उतने ही तथ्य सामने आते हैं। ऐसे अनछुए जो बातें होती हैं, अनछुए तथ्य होते हैं, वो तथ्य भी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से उद्घाटित होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो समाचारों के माध्यम से कई तथ्य सामने आते हैं और वह हमारा ज्ञानार्जन करते हैं, वह हमारे मनोरंजन करते हैं, उसी के साथ हमें यहाँ जागरूक करते हैं, हमें जागरूक करके एक दिशा दिखाने का कार्य करते हैं, हमें प्रेरणा देने का कार्य करते हैं, हमें उपदेश देने का कार्य करते हैं, हमें सत्य क्या है असत्य क्या है इस तार्किक दृष्टि से सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। ऐसे जो समाचार हैं वो समाचार यहाँ हर रोज लिखे जाते हैं और आप लोग देखते हैं कुछ समाचार पत्र सुबह प्रकाशित होते हैं जो हमें सुबह मिलते हैं, कुछ दोपहर प्रकाशित होते हैं वो शाम को मिलते हैं, और कुछ यहाँ शाम को प्रकाशित होते हैं और वह देर सायंकाल यहाँ मिलते हैं। लगभग 2 प्रकार से यहाँ सुबह और सायंकाल के जो समाचार पत्र हैं वो प्रकाशित होते हैं। उन समाचार पत्रों के माध्यम से हमें यहाँ दैनंदिन जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, अनेक प्रकार की बातें हैं, अनेक प्रकार की खबरें हैं, अनेक प्रकार की जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, वह हमें देने के कार्य यहाँ समाचारों के माध्यम से होता है। लेकिन फीचर के माध्यम से जो जीवन की किसी व्यक्ति की हो, किसी विषय की हो, किसी घटना की हो, दुर्घटना की हो, वो जो रोचक बातें हैं वो रोचक बातें या भावना प्रदान होकर भावना के माध्यम से यहाँ भावना का पुट देकर जो लेखक है वह लेखक जब उद्घाटित करता है तो वह फीचर बन जाता है। और ऐसे रोचक तथ्य हैं जो सत्य तक ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं या जो सत्य का उद्घाटन है वो सही रूप में करने का कार्य यह फीचर करते हैं, इसलिए वह रोचक होते हैं। और उसमें रोचकता होती है, उसमें नाटकीयता होती है और इस नाटकीयता से ही उसमें आकर्षण आ जाता है। इसलिए यहाँ जो फीचर हैं वह आकर्षक, नाटकीय, उसी तरह कौतूहलवर्धक और आकर्षक होते हैं और इसी से उसमें ये रोचकता बढ़ जाती है। उस दृष्टि से हमें समाचार या खबर या न्यूज से अलग जो फीचर है वो फीचर में अंतर दिखाई देता है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि हर समाचार पत्र के एक संपादकीय पृष्ठ पर यह जो विधाएं हैं ये विधाएं प्रकाशित की जाती है, उसमें संपादकीय होती है, उसमें अग्रलेख होते हैं, उसमें कोई स्तंभ लेखन होता है, उसमें जो पाठक हैं पाठकों के पत्रों के उत्तर भी कभी कभी वही देने का प्रयास होता है। उसी के साथ कुछ या चिंतनपरक जो लेख है वो चिंतनपरक लेख भी यहाँ अग्रलेख के रूप में हो या किसी उपदेश के रूप में हो वह यहाँ चलाए जाते हैं। तो ऐसा जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर ये फीचर आते हैं और ये पृष्ठ ही उस समाचार पत्र का प्राण होता है, उस समाचार पत्र की आत्मा होता है। और ये आत्मा जितनी अधिक यहाँ लोगों को आकर्षित करती है, रोचक होती है, उतना ही उस समाचार पत्र का जो भविष्य है वो भविष्य यहाँ अधिक उज्जवल होता है। तो आप लोग ऐसे जो उत्कृष्ट समाचार पत्र हैं उनके ये पृष्ठ इतने संग्रही होते हैं कि उसे कई दिनों तक यहाँ आप लोग उसे संग्रह में रख सकते हैं। आप लोग उसके जो कर्तन हैं वो कर्तन अनेक दृष्टि से संदर्भ के लिए रख सकते हैं
और इन संदर्भों के साथ आप लोग आगे चलकर किसी विषय का विवेचन कर सकते हैं, किसी विषय का यहाँ विश्लेषण कर सकते हैं, या किसी शोध के लिए, अनुसंधान के लिए या अन्य जो सामग्री है उस सामग्री की सहायता के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। इस दृष्टि से ऐसे जो रोचक यहाँ फीचर होते हैं, वो रोचक फीचर अनेक अंशी जो बातें हैं उन्हें उद्घाटित करने का कार्य करती हैं। इसलिए यह समाचार और फीचर में हमें अंतर दिखाई देता है। आप लोग यहाँ समाचार और फीचर का जो अंतर है वो अंतर यहाँ समझ गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ ये समझना है कि फीचर के साथ जो आलेख है या लेख है जो लिखे जाते हैं, और ये आलेख या लेख कहाँ होते हैं, उसी संपादकीय पृष्ठ पर होते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था उसे अग्रलेख भी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अग्रलेख भी कहा जाता है। तो ऐसे जो अग्रलेख है वो अग्रलेख यहाँ लिखे जाते हैं, कुछ लेख लिखे जाते हैं, और उनके माध्यम से यहाँ जो फीचर है वो फीचर और आलेख में हमें अंतर भी दिखाई देता है। फीचर तथा आलेख में कुछ अलग विशेषताएं होती हैं जो जैसे वह दोनों में विद्यमान रहती हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व होता है। दोनों ही समाचार लेखन से भिन्न शैलियों में लिखे जाते हैं। पृष्ठभूमि के संदर्भ और अध्ययन से एक लेख की रचना की जा सकती है, मगर एक फीचर की नहीं। फीचर लेखन के लिए विशेष तौर पर अनुभूतियों, भावनाओं, अवलोकन तथा कल्पना की आवश्यकता होती है। तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लेख या आलेख का निर्माण तो सरल है, पर फीचर लेखन का कार्य इससे अधिक कठिन, कलात्मक है। प्रत्येक की अपनी भिन्न शैली होती है। आलेख के लिए पांडित्यपूर्ण शैली हो सकती है, लेकिन फीचर के लिए ऐसी शैली से काम नहीं चलता। फीचर के लिए पांडित्यपूर्ण शैली न होकर यहाँ जो प्रभावमयी शैली है, सरल शैली है, उस सरल शैली की आवश्यकता रहती है। तो ऐसे दोनों के जो विषय हैं वह यहाँ एक हो सकते हैं, लेकिन उसका जो प्रतिपादन है वो भिन्न होता है। आलेख सामान्यतः किसी विशेष समस्या या उसके किसी विशेष पहलू का सूक्ष्म और विस्तृत अध्ययन होता है। इसके विपरीत यह फीचर इतनी गहराई और व्यापकता नहीं होती। फीचर में गिने चुने वाक्यों से ही अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो आलेख की अपेक्षा फीचर का आकार अत्यधिक छोटा होता है, लेकिन उसका प्रभाव आलेख से अधिक महत्व को होता है, कारण उसमें गागर में सागर भरने का कार्य होता है। इसलिए फीचर लेखन सामान्यतः और गंभीर लेखन होता है। उसमें यत्र तत्र परिहास का पुट होता है। आलेख में लेखक को उपलब्ध तथा प्राप्त आधार सामग्री पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना पड़ता है। फीचर की रचना जीवन और जीवन की समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर की जाती है। फीचर लिखने वाला व्यक्ति एक आजाद पंछी की तरह होता है जो स्वच्छंद होकर फीचर लिखता है। प्रशंसा और निंदा करने के क्षेत्र में उसे आलेख लिखने वाले व्यक्ति से अधिक यहाँ स्वाधीनता होती है। इन संपूर्ण बातों का अर्थ यह नहीं कि फीचर की रचना केवल कल्पना के आधार पर की जाती है और उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता नहीं होती। ये बातें हमने इसके पहले ही समझ ली हैं। तो यहाँ लेखक की कल्पना, अध्ययन और ठोस तथ्यों पर आधारित यह फीचर यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। उस दृष्टि से यहाँ जो फीचर लेखन है वो फीचर लेखन हमें अनेक जो बातें हैं वो बातें या पत्रकारिता के क्षेत्र के माध्यम से उद्घाटित करने का कार्य करता है। आप लोगों ने फीचर का स्वरूप और रचना प्रक्रिया इसके पूर्व समझ ली है। आलेख और फीचर दोनों ही विषय पत्रकारिता जगत की यहाँ बहुप्रचलित विधाएं हैं। इनमें रोचक गद्य का रचनात्मक उपयोग किया जाता है। दोनों ही समसामयिक विषयों को लेकर लिखे जाते हैं। दोनों ही सूचनापरक होते हैं।
लेकिन दोनों में विषय प्रतिपादन की जो शैली है वो भिन्न होती है। और इनके जो अंतर हैं या भेद हैं वो भेद हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। जैसे एक यहाँ आलेख एक विषय को लेकर यहाँ होता है, तो जो फीचर हैं वो फीचर एक विषय या समस्या प्रधान है, वहाँ अन्य विषय को अवकाश नहीं होता है। आलेख में मुख्यतः गंभीरता हुआ करती है, उसी तरह यहाँ फीचर में हमें उसकी शब्दावली और दृश्यात्मक और सरल शैली होती है, यानी इसमें गंभीरता कम, रोचकता, सहजता और सरलता अधिक होती है। आलेख में यहाँ जो औपचारिकताएं हैं वो होती हैं। लेखक अपने मन का प्रतिपादन करता है और वह बीच में टिप्पणियां भी देता है, अन्य अपने पांडित्य का प्रदर्शन भी करता है। लेकिन फीचर में वस्तु वर्णन की प्रधानता होती है। लेखक अपने मत का प्रतिपादन नहीं करता, वह आलोचना या टिप्पणी करने से बचता है। वह यहाँ अप्रत्यक्ष या बहुत कम सीमा में उसे करने का या उसे रखने का प्रयास करता है। आलेख में वैचारिकता की मात्रा अधिक होती है, वहाँ आंकड़े, तिथियां, तथ्य की अधिकता होती है। लेकिन फीचर में वैचारिकता कम, हृदय पक्ष अधिक सक्रिय होता है, कारण भावनामय होते हैं। आंकड़ों, तिथियों, तथ्यों की यह आवश्यकता नहीं रहती है, उनका प्रयोग यहाँ नहीं होता। तो इस तरह सहज, रोचक और एक लालित्य के साथ यहाँ जो फीचर हैं वो फीचर संक्षिप्त रूप में व्यक्त होते हैं। आलेख द्वारा चित्रों, रेखाचित्रों या व्यंग्य चित्रों का जो संयोजन है वह अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन फीचर के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है। बिना चित्रों, छायाचित्रों, रेखाचित्रों या व्यंग्य चित्रों के फीचर निष्प्रभावी और लगभग अस्तित्वहीन होते हैं। इसलिए यहाँ अनेक व्यक्ति लेख को फीचर से श्रेष्ठ मानते हैं, पर असल बात यह है कि अच्छे फीचर के सामने लेख यहाँ जो है वह और आश्चर्यजनित कर देता है। इस तरह यहाँ हम कह सकते हैं कि फीचर में मानवीय अभिरुचि के विषयों की गहराई युक्त, सहज, सरल एवं दृश्यमूलक अभिव्यक्ति यहाँ पूर्ण प्रभाव के साथ होती है। इसमें छायाचित्र का भी प्रयोग किया जाता है, जिससे छायाचित्र हो, फोटो फीचर हो, इससे यहाँ जो फीचर लेकर हैं वो जीवंत बन जाता है और पढ़ने वाले पाठकों का जो आकर्षण है, कौतूहल है, वह और बढ़ जाता है। इस तरह हमें फीचर और समाचार, फीचर और आलेख, इसमें क्या अंतर है, ये किस तरह दोनों विधाएं अलग अलग हैं, इसका परिचय यहाँ विस्तार से हुआ है। आप लोग अभी दोनों में क्या अंतर है, क्या भेद है, वह यहाँ समझ गए। आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।